हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि होगा लॉन्ग लेयर्स में। ये जो मेरे क्लाइंट है काफ़ी टाइम के बाद सैलून में आए, तो इनकी डिमांड ये है कि इनके बाल इनके लंबे रहने चाहिए, पोनी बन जाने चाहिए, बन बन जाना चाहिए, पर जब ये कभी खोलें तो इनके बालों के अंदर थोड़ी स्टाइलिंग नज़र आनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके बालों में हम लेयर्स डालने की कोशिश है हमारी, बल्कि हम लेयर्स डालेंगे। तो सबसे पहले उसकी मैंने सेक्शनिंग करनी है। जैसे कि मैंने पीछे देखा आपने कि मैंने एक सेमी सर्कल सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए सेमी सर्कल सेक्शन मेरा सेपरेट हो रहा है। इसको मैं एकदम सेपरेट करके इसको क्लिप कर दूंगा। तो आजकल जो क्लाइंट की डिमांड है वो हमारे को वो चाहते हैं कि वो बाल छोटा भी ना हो और स्टाइलिश भी लगे, तो उस पे हमें काम करना होता है। तो ये हेयर कट उनके लिए है जो बालों को जिनके पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं जो बालों को कटाए बिना स्टाइल चाहते हैं ज़्यादा, तो ये इस तरह का हेयर कट हो, तो इसको आप देख सकते हैं। इससे बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है कि हम किस तरह से काट सकते हैं बालों को, जिससे हम अचीव कर पाएंगे काफ़ी सारा लेयर्स विदाउट कटिंग द लेंथ। तो जैसे हमने बैक का एक सेक्शन जिसे सेमी सर्कल सेक्शन कहते हैं, इसको हमने सेपरेट कर लिया है, और अपने आगे से हमने ये बॉक्स सेक्शन निकाल लिया है जिसको हम हॉर्स शू सेक्शन भी कहते हैं। तो आपको इस सेक्शन की नॉलेज भी हो जाती है जब हम बातें करते हैं किसी चीज़ के बारे में। हॉर्स शू सेक्शन, ये देखिए, इसको भी मैंने सेपरेट करके पिन करना है। उसके बाद हम चलेंगे अपने बैक के बालों में, और बैक के बालों में बनाएंगे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। सबसे पहले बनाते हैं हम गाइडलाइन। गाइडलाइन बनाना मस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसी से हमारा हेयर कट का सफ़र शुरू होता है। तो उसके लिए हमने क्या करा, पीछे से 2 इंचज़ का सेक्शन लिया है, उसमें हमने एक गाइडलाइन बनानी है। तो उसको हमने 2 इंच का सेक्शन निकाल लिया है, वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक कान से लेके दूसरे कान तक जो सेक्शन जाता है सीधी लाइन में, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो बातें करने के लिए बहुत सारी पॉइंट हैं मेरे पास, पर जब जब सिचुएशन आएगी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा है गाइड, उसको हमने स्ट्रेट लाइन में काटा, वो हमारी गाइड बन गई। उसी से हमने लेफ्ट, उसी से हमने राइट, एक स्ट्रेट लाइन में काट देना है। ये देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारे लेयर्स नहीं डालने, तो हम पहले सेक्शन में कोई लेयर नहीं डालेंगे, सीधा चलेंगे अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। इसके सेंटर का पीस लेंगे, एलिवेट करेंगे, अपना एंगल अचीव करेंगे 90 डिग्री। ये देखिए। तो मैंने पहले सेक्शन में कोई लेयर नहीं डाला, दूसरे सेक्शन में सीधा लेयर्स डाला है मैंने। उसमें दूसरे सेक्शन में क्या करा, आधे बाल नए और आधे बाल पुराने दोनों को एक साथ एलिवेट करना है। जब हमारा एंगल अचीव होता है, गाइडलाइन अचीव होती है, तब हमने उसको कट करना होता है। सेम तरीके से हमने ये तीसरा सेक्शन काटना है, और सेम तरीके से हमने इस साइड के सारे सेक्शन काटने हैं बिल्कुल फ्रंट तक। ये देखिए। तो आपको सेक्शनिंग पे और अपनी गाइडलाइन को बनाने के एक बार ही ध्यान देना है, फिर तो आपको सेम चीज को फॉलो करना है। जितने अच्छी तरह से आप उसको कोम्बिंग करेंगे, जितनी अच्छी तरह से आप उसको सेपरेशन करके रखेंगे दूसरे सेक्शन से काटते वक्त, उतना अच्छा कटेगा आपका हेयर कट। ये देखिए। तो इस तरह से हमने वन साइड कंप्लीट कर लिया। अभी सेम चीज को करने चलेंगे हम दूसरी साइड। देखिए, सेंटर से बाल लिया, न्यू हेयर ऐड करे, एलिवेट करा, एंगल अचीव करा, गाइडलाइन अचीव करी, और ये हमने कट कर दिया। तो बहुत इजी है, बस आपको याद क्या रखना है कि न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन 50-50, एलिवेशन, एंगल अचीव एंड अचीव द गाइडलाइन एंड कट। इतना करना है, और आप यू को आपका हेयर कट धीरे धीरे आपका परफेक्शन की तरफ चलने लगेगा। देखो, अगर आप पहली बार काटोगे तो हो सकता है आप पहली बार में ना कर पाओ, या आपकी कुछ कुछ गलतियां हो। पर अगर आप हेयर कट की वीडियो को बार बार देखते हो, जिस भी आपको आर्टिस्ट का काम अच्छा लगता है, ठीक है, उसके हेयर कट के वीडियो को आप बार बार देखोगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके अंदर से सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। क्योंकि ये तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सुनोगे ना तो भूल जाओगे, अगर आप देखोगे तो याद रखोगे, और करोगे तो सीख जाओगे। इस चीज को बिल्कुल माइंड में रखो, जिस चीज को आप सीखना चाहते हो उसको कर लो। जब आप उसको कर लेते हो तो आप उसको सीख जाते हो। देखो, अगर आप साइकिल चलाना चाहते हो और सुनोगे लोग कि पेडल मारते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, फिर आगे साइकिल चलाते हैं, ये सब तो आप क्या करोगे, सुनोगे तो भूल जाओगे। जब उसको आप देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ, याद रहेगा आपको। पर जब उसको साइकिल पे चढ़ के जब खुद चलाना शुरू करोगे तो अभी तभी सीखोगे आप, उससे पहले नहीं सीखने वाले। तो इस चीज को आपने बिल्कुल माइंड में रख के हमेशा हर काम को करना है, जिस चीज में आपको लर्निंग करनी है खास करके। और लर्निंग आपकी रोज चलती रहनी चाहिए।
यही हमारी मेन चीज़ होती है कि लर्निंग हमारी चलती रहनी चाहिए। ये देखिए। तो अब हम पहुँच गए सेंटर का पीस काटने के बाद फ्रंट पे। सबसे पहले एलिवेशन करा हमने फ्रंट के बालों को। हमने बाल ज़्यादा छोटे नहीं करने जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखिए। फिर हमने सेंटर पार्ट करा है लेफ्ट टू राइट। पूरा सेंटर पार्ट डाइवर्ट करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, सेंटर पार्ट की तरफ लाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकालना है हमने। फिर दूसरी साइड चलेंगे। अब यहाँ से जो हम इसको सेंटर की तरफ कोम करेंगे, सारे बालों को बीच में ले आएंगे सर के सेंटर पार्ट की तरफ, इस तरह से एलिवेट करते हुए। वीडियो तो काफ़ी सारी बन जाती हैं, पर कभी कभी क्लाइंट होता है जो कहता है कि मेरा फेस मत लेना, तो थोड़ा सा वो आपको मैं फाइनल लुक में उनका फेस नहीं दिखा पाता हूँ, पर आपको ये ज़रूर समझ में आता होगा क्योंकि आप सब समझदार हैं कि हेयर कट हो गया है। ये गाइडलाइन मैंने इतना लंबा रखा है फ्रंट का कि ये पोनी के अंदर आराम से जा सके, और इसको मैंने हल्का सा टेक्सचराइज करके काट दिया और साइड के बालों को इसके साथ ही मैंने ब्लेंड कर दिया है, वो भी एंगुलर। एंगुलर ब्लेंड का मतलब है कि फेदर टाइप में, ताकि वो फेस फ्रेम करे। ये तो आपको हर हेयर कट में फेस फ्रेमिंग का ध्यान रखना है। इस तरह से अब ये हमारे साइड का बैक का बाल ब्लेंड हो गया है, और अब हम चलेंगे सेम चीज करने के लिए दूसरी साइड। जी देखिए, सारे बालों को कॉम्ब करेंगे एज ए फेदर, जैसे फेदर में करते हैं, और एंगल अचीव करेंगे अपना, और उसको हल्का हल्का टेक्सचराइज कर देंगे, ज़्यादा कुछ काटना नहीं होता। ये देखिए, तो इससे क्या अचीव करते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करना बहुत मस्त है। अगर आपको किसी भी चीज़ पे कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा, अदरवाइज आपको एक नया वीडियो बना के आपके लिए मैं दे दूंगा, ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब ये हम इनका ब्लू ड्राई कर रहे हैं, थोड़ा इनसाइड करेंगे और थोड़ा वॉल्यूम बनाएंगे ब्रश के साथ। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, बालों को रोल कर रहे हैं। अब हम बालों को रोल इसलिए करते हैं, ये एक साइज ऐसा है ब्रश का जो कि बहुत ही नेचुरल लुक देने के काम आता है। तो ये ब्रश मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको हमेशा। ये देखिए, इससे बहुत ही नेचुरल सा लुक मिलता है। आप किस शहर से देख रहे हैं वीडियो, आप एक को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि पता चलेगा मुझे मेरे वीडियो कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। ये सब जान के बहुत खुशी की बात होती है। आप लोगों का सपोर्ट जो होता है हमें काम करने के लिए और इंस्पायर करता है, जिससे कि और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि पता चलता है कि कोई उसको इंस्पायर हो रहा है उस काम को देखते हुए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।